आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 मृतकों में 3 महिला भी शामिल। हादसे में घायल एक अन्य महिला वाराणसी रेफर। बोलेरो के पास लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से हादसा हुआ। बोलेरो सवार सभी लोग देवरिया के महुआडीह के हैं निवासी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। बुलंदशहर की स्वाट सी टीम और थाना सियाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित 2 अपराधी घायल, एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस, बाइक और लूटी हुई कार भी बरामद की और पुलिस के मुताबिक बदमाशों का है लंबा आपराधिक इतिहास। मुरादाबाद में सपा के मेयर पद के प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी के काफिले पर हमला, चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों ने हमला किया है। हमले में बाल बाल बचे सभी लोग, सिविल लाइन थाना इलाके की घटना। रामपुर में एक चुनावी जनसभा में आजम खान ने खुद को बताया भिखारी, हम भिखारी ही तो हैं, कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है। पीलीभीत नगर पालिका सीट से भाजपा उम्मीदवार आस्था अग्रवाल ने नुक्कड़ सभा की, डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन जोड़ने की बात कही, तीखे बयानों से विपक्ष पर हमला किया। रुड़की दौरे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर कहा, पहली बार डीएम की अध्यक्षता में फायर मैनेजमेंट की कमेटी बनाई गई, साथ ही फायर को आपदा से जोड़ा गया। सपा अध्यक्ष का संतकबीर नगर में दौरा, कार्यक्रम को लेकर सभा की बड़ी तैयारी। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश कर सकते हैं मंथन। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष का दौरा, अमरोहा में निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। अजौला नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेगी। मथुरा में थाना मार्ट पुलिस, एसटीएफ और लखनऊ आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार और बोलेरो मैक्सी ट्रक से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। रिजर्व बैंक का अधिकारी बनकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा, आजमगढ़ से 3 लोग गिरफ्तार, कैश सहित चेकबुक भी बरामद। सहारनपुर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, 38 असला और जिंदा कारतूस बरामद, 1 गिरफ्तार। शामली में पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगे, सिपाही भी घायल। अफजाल और मुख्तार को सजा के बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव, गाजीपुर में पुलिस का रूटमार्च, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। बस्ती में पत्नी के चुनाव लड़ने के कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। बस्ती के रुथौली नगर पंचायत और गणेशपुर नगर पंचायत सीट पर कड़ा मुकाबला, सभी ने लगाया पूरा जोर। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया प्रचार, लोगों से वोट देकर जिताने की अपील की, गोरखपुर शहर का विकास का वादा किया। रामपुर के सैफनी में नगर पंचायत प्रत्याशी फैजान खान के लिए आजम खान ने प्रचार किया। निकाय चुनाव में दूसरी बार नजर आए आजम खान, जनसभा को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर में सपा और गठबंधन में झोंकी ताकत, सभी दलों के नेताओं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रत्याशियों को जिताने की अपील। अयोध्या में निकाय चुनाव कारण भाजपा बागी प्रत्याशियों से परेशान, मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। कानपुर में क्यूआरटी ने अभ्यास किया, नगर निकाय निर्वाचन चुनाव निष्पक्ष कराने की तैयारी, शांति व्यवस्था बहाल करने एवं उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा और सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी के मुद्दे पर निकाय चुनाव भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रचार किया, नगर पालिका बदायूं प्रत्याशी दीपमाला गोयल के लिए मांगे वोट, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। मैनपुरी में मतदाताओं ने लगाए पोस्टर, रास्ता दो वोट लो, रास्ता नहीं तो वोट नहीं का बैनर। बेवर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 का मामला। आज अखिलेश यादव का संतकबीर नगर में दौरा, पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव को श्रद्धांजलि देंगे, तैयारियां पूरी। मेरठ के सरदना में आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज, हाजी अकबर समेत करीब 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, हाजी अकबर घोषी का वीडियो भी सामने आया। रायबरेली में पूर्व डीजीपी राज्यसभा सांसद बृजलाल के पासी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, कहा माफिया अफजाल की वजह से मुख्तार आगे बढ़ा, पुलिस ने कृष्णानंद राय हत्याकांड के पहले पकड़ी थी लाइट मशीन गन। केदारनाथ हाईवे के कुंड से काकड़ागाड़ तक लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त। सूडान से लौटे यात्रियों ने अपना दर्द बयां किया, कहा बहुत ही निर्दयी है वहां के लोग, मऊ में यात्रियों का स्वागत किया गया। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज होगा प्रसारण, सुबह 11 बजे देश भर के लोग सुनेंगे पीएम मोदी का संबोधन। मन की बात कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सुने जाने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया, खासकर सभी सांसद करीब 1000 लोगों के साथ इस विशेष प्रसारण को सुने। चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज कर्नाटक के कोपल जिले में तालुक स्टेडियम में मन की बात सुनेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ शामिल होंगे।
यूपी में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए गांव में चौपाल। ग्राम विकास विभाग ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर यह अमृत सरोवर के निकट आयोजन होगा। उत्तराखंड में आज मन की बात के कार्यक्रम को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी। सिमधामी नैनीताल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भयेंद्र भट्ट चमोली के गांव माड़ा में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। कर्नाटक के दावनगेरे में बीजेपी अध्यक्ष यूपी नड्डा रहेंगे। होनली में प्रत्याशी रेणुकाचार्य में घर में सुनेंगी पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के विले पार्ले में रहेंगे। वहीं से गृह मंत्री खास कार्यक्रम मन की बात सुनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हर्षवर्धन और मनोज तिवारी समेत कई बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में सुनेंगे मन की बात का 100वां एपिसोड। राजधानी दिल्ली में अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में 28 जगहों पर मन की बात प्रोग्राम सुनने का कार्यक्रम रखा गया। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद में लोग सुनेंगे मन की बात। मध्य प्रदेश के राजभवन में आयोजित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल स्क्रीनिंग में हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में सुनेंगे कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजभवन में मन की बात सुनेंगे। SKICC में बीजेपी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मौजूद रहेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दानापुर में ग्रीन हेरिटेज हॉल में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। आम लोग और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो पर प्रसारित हुआ था। हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर जनता से मन की बात करते हैं। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रसारण होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात की चर्चा। आज पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। कोलार में सुबह 11:30 बजे जनसभा करेंगे। कुल 3 रैलियों करेंगे पीएम मोदी। मैसूर में रोड शो करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज सीएम योगी करेंगे 4 जनसभाओं को संबोधित। सुबह 11:30 बजे कोपल, दोपहर में रायचूर सिटी के बाद कुलबर्गी में 2 रैलियां करेंगे। मुंबई में बीते एक दिन में कोरोना के 118 नए केस सामने आए। एक कोरोना मरीज की मौत हुई। एक्टिव मरीज 964, 88 मरीज अब अस्पताल में भर्ती हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 32 मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले दर्ज हुए। कोरोना मरीज की मौत हुई। संक्रमण दर 14 के पार पहुंचा। ऐसे में बीते कुछ दिनों में बढ़ा कोरोना का खतरा। महाराष्ट्र दिवस पर सीएम एकनाथ शिंदे की सौगात। 1 मई से बुजुर्ग, दिव्यांग और छात्र 25% की छूट के साथ मुंबई मेट्रो में सफर कर सकेंगे। एक पास पर 45 से 60 यात्राओं पर मिलेगी छूट। बसपा नेता अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। कोर्ट ने अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के ऐलान के बाद जेल भेजे गए अफजाल अंसारी। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हुई। गाजीपुर से बसपा से सांसद थे अफजाल अंसारी। सजा के खिलाफ 30 दिन में हाईकोर्ट में कर सकते हैं। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा। गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार को सजा पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का अतीक मुख्तार चलाते थे समानांतर सरकार। माफिया को मिट्टी में मिलाने का हो रहा काम। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। हेट स्पीच का मामला। लंबे समय से उमर अंसारी है फरार। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद कृष्ण नंद राय के परिवार में खुशी की लहर। कोर्ट के फैसले पर परिवार ने योगी सरकार का जताया था। मुख्तार अफजाल अंसारी की सजा पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बयान। कहा मुख्तार को 10 साल की सजा बदलते यूपी की निशानी। मुख्तार और अफजाल अंसारी की सजा पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का बयान। कहा कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य। गुंडे माफियाओं का अंत होगा। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने साधा अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर निशाना। कहा इन लोगों ने कभी जनता का भला नहीं सोचा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने साधा सरकार पर निशाना। कहा प्रदेश में कानून है, अदालतें हैं, मगर सारी पावर सीएम में ले रखी। गाजियाबाद पुलिस ने 3 छात्र ठगों को गिरफ्तार किया। नौकरी दिलवाने का झांसा देने का आरोप। फर्जी ID कार्ड, अन्य दस्तावेज, नियुक्ति पत्र बरामद। नोएडा पुलिस में नकली नोटों पर नकेल। भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। एक महिला सहित 3 अपराधी गिरफ्तार।
बुलंदशहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस और तमंचे बनाने के इक्विपमेंट्स बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांदा में निकाय चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने असलों की बड़ी खेप पकड़ी है। ऐसे में मौके से असले बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। 1 आरोपी भी गिरफ्तार। फतेहपुर जिला न्यायालय में 25 साल बाद हत्या के मामले में 3 सगे भाई सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। बहराइच में दुर्घटनाग्रस्त कार में लगी आग, धू-धू कर जलकर खाक हुई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की, कहा भीतर घातियों पर नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों को पार्टी में 6 साल के लिए बाहर किया जाए। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की। रायबरेली की 10 निकाय सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्री राम मंदिर निर्माण में श्रमदान किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। झांसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा उनके पास रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कुछ भी नहीं। चंदौली में परवान पर निकाय चुनाव, सपा की अनिता सोनकर घर घर जाकर मांग रही वोट, कहा इलाके के विकास के लिए करूंगी बेहतर काम। बहराइच में आप नेता संजय सिंह का ब्रजभूषण सिंह पर हमला, कहा बेटे को न्याय पाने के लिए सार्वजनिक धरना करना पड़ रहा। श्रावस्ती में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसभा की। भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा शासन के दौरान जनता बेहाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।